रामेश्वरम, इस नाम में ही एक रहस्य छिपा है। एक ऐसी पहेली जहां पूजा का एक नियम हमारी सोच को भी चुनौती दे देता है। मतलब एक ऐसी कहानी जो दिखाती है कि कभी-कभी विनम्रता दिव्यता से भी कहीं बड़ी हो जाती है। तो सवाल यही है जो शायद कई लोगों के मन में आता होगा। रामेश्वरम में जो इतना पवित्र स्थल है, वहां कैलाश से लाए गए दिव्य पत्थर के शिवलिंग से पहले समुद्र की साधारण सी रेत से बने शिवलिंग की पूजा क्यों होती है ना अजीब बात। चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। अच्छा, तो इस कहानी की जड़ें जुड़ी हैं रामायण के उस हिस्से से जब युद्ध खत्म हो चुका था। भगवान राम ने लंका पर विजय पा ली थी और बुराई पर अच्छाई की जीत का डंका बज रहा था। लेकिन जैसा कि हर बड़ी लड़ाई के बाद होता है, इसकी भी एक कीमत चुकानी थी। देखिए, रावण वो भले ही एक असुर राजा था, लेकिन वो एक ज्ञानी ब्राह्मण भी था। और उसे हराने के बाद भगवान राम पर एक ऐसा पाप लगा जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। बस इसी एक घटना ने उस कहानी को जन्म दिया जिसे हम आज भी याद करते हैं। इस पाप को कहते हैं ब्राह्म हत्या। अब ये सिर्फ किसी की हत्या का पाप नहीं था, नहीं, इसे एक ब्राह्मण यानी उस समय के ज्ञानी और पुजारी वर्ग के सदस्य की हत्या का महापाप माना जाता था। और इससे मुक्ति पाने का सिर्फ एक ही रास्ता था, प्रायश्चित। तो अब सवाल था कि इस पाप से शुद्धि कैसे हो। भगवान राम ने तय किया कि वो भगवान शिव की आराधना करेंगे, वही शिव जो संहार के देवता हैं लेकिन परिवर्तन के भी। उनसे क्षमा मांगने के लिए एक पवित्र शिवलिंग की स्थापना करना बहुत जरूरी था। और बस यहीं से कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। ये सिर्फ एक पूजा नहीं रहने वाली थी, ये तो समय के खिलाफ एक दौड़ बन गई जिसमें एक दिव्य मिशन भी था और एक ऐसी देरी भी जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो चलिए देखते हैं कि हुआ क्या था स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले भगवान राम ने अपने परम भक्त हनुमान को एक बहुत जरूरी काम सौंपा कि वो भगवान शिव के निवास यानी कैलाश पर्वत से एक शिवलिंग लेकर आएं। लेकिन दूसरी तरफ पूजा के लिए जो शुभ मुहूर्त तय था वो करीब आता जा रहा था और हनुमान का कहीं अता पता नहीं था। समय रेत की तरह हाथ से फिसल रहा था और बस इसी नाजुक मौके पर देवी सीता ने अपनी सूझबूझ से एक रास्ता निकाला। और इसी एक पल की वजह से हमारी कहानी में दो मुख्य किरदार सामने आते हैं। दो शिवलिंग, एक जो जमीन की मिट्टी से बना और दूसरा जो सीधे स्वर्ग से लाया गया। अब शुभ मुहूर्त तो निकलना नहीं चाहिए था, तो उसे बचाने के लिए देवी सीता ने क्या किया? उन्होंने वहीं समुद्र तट पर मौजूद रेत को अपने हाथों से उठाया और एक शिवलिंग बना दिया। भगवान राम ने इसी शिवलिंग की स्थापना की और